हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कबुक इंग्लिश क्लास 6 to 8 की वर्कशीट 112 पेज नंबर 128 से। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, रीड द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस। पोयम पढ़ेंगे और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे। जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है वहीं आप अंडरलाइन करके सामने लिख ले। फर्स्ट केम द मोल, सबसे पहले छछूंदर आया। देन द रैबिट एंड डियर, उसके बाद खरगोश और हिरन आया। नेक्स्ट जिराफ एंड एलिफेंट, उसके बाद जिराफ और हाथी आया। देन क्रोकोडाइल एंड बियर, उसके बाद मगरमच्छ और भालू आया। देन केम द राइनोस, उसके बाद गेंडे आए। एंड द कैमल विथ हिज हम्प, और ऊंट अपनी कुबड़ के साथ आया। द जिराफ एंड द रूस्टर, थम थम थम। जिराफ और रूस्टर यानी लंबी टांग वाला मुर्गा, वो लंबी लंबी टांगों के साथ आए। अब हमें क्वेश्चन के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु केम फर्स्ट? आंसर होगा द मोल केम फर्स्ट। सेकेंड, हु केम आफ्टर द रैबिट एंड डियर? आंसर है जिराफ एंड एलिफेंट केम आफ्टर द रैबिट एंड डियर। थर्ड, who had a hump? Answer, the camel had a hump. Fourth, which animal in the poem is very big? Answer, elephant in the poem is very big animal. Fifth देखेंगे, which of the animals do you like the most? Answer, I like rabbit the most. Sixth, write the names of all the animals given in the poem. पोयम में आए सभी एनिमल्स के नाम लिखना है, तो लिखे मोल, रैबिट, डियर, जिराफ, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, बियर, राइनोस, केमल, रूस्टर। इस प्रकार पेज नंबर 128 कंप्लीट हुआ। अब वर्कशीट नंबर 113 पेज नंबर 129। सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन है, रीड द कैलेंडर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। दिए गए कैलेंडर को पढ़े और प्रश्नों के उत्तर लिखे। देखिए जुलाई 2019 का हमें पूरा कैलेंडर दिया हुआ है। ये सप्ताह के नाम है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये तारीख दी हुई है कि कौन से डे को कौन सी तारीख थी। ठीक, अब इस कैलेंडर को स्टडी करने के बाद नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मंथ इन दिस कैलेंडर? कैलेंडर में दिए हुए मंथ का नाम लिखिए, तो लिखेंगे जुलाई। हाउ मेनी डेज आर देयर इन दिस मंथ? इस मंथ में कितने दिन है? तो 31। थर्ड, हाउ मेनी संडेज आर देयर इन दिस मंथ? इस मंथ में कितने संडे है? तो आंसर लिखेंगे देयर आर 4 संडेज इन दिस मंथ। नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्यूसडेज आर देयर इन दिस मंथ? तो आंसर लिखेंगे देयर आर 5 ट्यूसडेज इन दिस मंथ। नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्राइडेज आर देयर इन दिस मंथ? आंसर है देयर आर 4 फ्राइडेज इन दिस मंथ। सिक्स, राइट द नेम ऑफ द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ? इस महीने का लास्ट डे कौन सा वार था वो लिखना है, तो वो था वेडनेसडे। हम यहाँ पे वेडनेसडे लिखेंगे। पेज नंबर 129 की एक्टिविटी कंप्लीट हुई। पेज नंबर 130 वर्कशीट 114। सेवेंथ इंस्ट्रक्शन है, रीड द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस। कविता को पढ़े और प्रश्नों के उत्तर लिखे। ये हमें एक पोयम दी हुई है, हमें इसे पढ़ना है। लिटिल नोटी नंदी, लिटिल नोटी यानी छोटा सा शरारती नंदी, हैज फीवर ऑन मंडे, उसको फीवर यानी बुखार आया कब? मंडे को, सोमवार को। हैज कोल्ड ऑन ट्यूसडे, उसे ठंड लगी या सर्दी लगी ट्यूसडे मंगलवार को। हैज कफ ऑन वेडनेसडे, उसको खांसी हुई कब? बुधवार को। हैज हेडेक ऑन थर्सडे, उसको गुरुवार के दिन हेडेक यानी सिर में दर्द हुआ। हैज टूथेक ऑन फ्राइडे, उसके दांतों में दर्द कब हुआ? फ्राइडे को, शुक्रवार को। आगे,
हैज बैकएक ऑन सैटरडे। उसके बैक में, उसके पीठ में दर्द कब हुआ? सैटरडे यानी शनिवार को। बट रेडी फॉर स्कूल ऑन संडे। स्कूल जाने के लिए बिल्कुल स्वस्थ कब हो गया वो? संडे के दिन। लिटिल नोटी नंदी, छोटा सा शरारती नंदी। अब नाउ मैच वर्ड्स अंडर ए विद द वर्ड्स अंडर बी एंड राइट। सही जोड़ी बनाकर लिखे। ए और बी में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, हमें इनकी सही जोड़ी बनाकर लिखना है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन्होंने टूथेक का कब हुआ था? ये फ्राइडे के दिन हुआ था। तो बैकएक कब हुआ? ये हमें लिखना है। बैकएक हुआ सैटरडे को। कफ कब हुआ? कफ हुआ वेनेसडे को। कोल्ड कब हुआ था? कोल्ड हुआ था, देखिए कहाँ जा रहा है, ट्यूसडे को। हेडेक कब हुआ था? थर्सडे को। फीवर कब आया था? फीवर आया था मंडे को। और रेडी फॉर स्कूल कब हुआ वो? रेडी फॉर स्कूल हुआ वो संडे को। इस प्रकार पेज नंबर 130 की एक्टिविटी कंप्लीट हुई। अब हमें यहाँ पर सीरियल से उन्हें लिख देना है जो अभी सही जोड़े में मिलाए थे, जैसे टूथेक फ्राइडे। तो अब हम लिखेंगे बैकएक सैटरडे, कफ वेनेसडे, कोल्ड ट्यूसडे, हेडेक थर्सडे, फीवर मंडे, रेडी फॉर स्कूल संडे। ये हम ऐसे लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। अब वाक्य उदाहरण के अनुसार लिखें। एग्जाम्पल दिया हुआ है, नंदी हैज टूथेक ऑन फ्राइडे। बाकी जो भी उसमें था वो सभी डे वाइज हम लिख लेंगे। ही हैज बैकएक ऑन सैटरडे। ही हैज कफ ऑन वेनेसडे। ही हैज कोल्ड ऑन ट्यूसडे। ही हैज हेडेक ऑन थर्सडे। He has fever on Monday. And last, he is ready for school on Sunday. इस प्रकार पेज नंबर 131 कंप्लीट हुआ। नाउ वर्कशीट नंबर 115, पेज नंबर 132, 8th नंबर का इंस्ट्रक्शन है, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। कहानी को पढ़े और प्रश्नों के उत्तर लिखे। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, उसके नीचे एक कहानी दी हुई है एक फ्रॉग की, उसे हमें पढ़ना है। जल्दी से पढ़ लेते हैं। ए फ्रॉग लिव्ड इन ए पॉन्ड। एक तालाब में एक फ्रॉग यानी मेंढक रहता था। इट वॉज बिग, वो आकार में बड़ा था। नो अदर फ्रॉग इन द पॉन्ड वॉज एज बिग एज इट वॉज। उसके जितना बड़ा कोई भी और मेंढक उस तालाब में नहीं था। That made it proud. इस बात से उसे घमंड था इस बात का। Most of time in summer, गर्मी में अधिकांश समय, it lived inside water. वह पानी के अंदर रहता था। But most of the time in winter, लेकिन सर्दी में ज्यादा समय, it lived on land. वह धरती पर जमीन पर रहता था। When it was winter, जब बारिश आती, ठंड आती, it felt sad. वह उदास हो जाता। फॉर द फिशेस, मछलियों के लिए। दे हैड टू लिव इनसाइड वाटर इन समर। और जब वह गर्मी में पानी के अंदर रहता, एंड विंटर, इट फेल्ट प्राउड एज वेल, तो उसे गर्व महसूस होता। इट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। इट कैन लिव, वो रह सकता था, बोथ इन वाटर एंड लैंड, धरती और पानी में, दोनों में जगह वो रह सकता था। वेन ऑन लैंड, जब पृथ्वी पर, इट फेल्ट सैड फॉर अदर एनिमल्स, उसे दूसरे गर्मी के दिनों में दूसरे जानवरों पर दया आती। दे कुड नॉट लिव इन वाटर, क्यों? क्योंकि वो पानी में नहीं रह सकते थे। दिस मेड हिम मोर प्राउड, और इन सभी बातों को लेकर वो उसे बहुत ज्यादा खुद पर अभिमान भी होता था। ये हमने पैसेज पढ़ा। अब हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द फ्रॉग लिव? आंसर, द फ्रॉग लिव्ड इन ए पॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मेड हिम प्राउड? आंसर, नो अदर फ्रॉग इन द पॉन्ड वाज एज बिग एज इट वाज। थर्ड, व्हाट डिड इट डू इन समर? इट लिव्ड इनसाइड वाटर।
नेक्स्ट, वेयर डिड इट लिव इन विंटर? आंसर, इट लिव्ड ऑन लैंड. नेक्स्ट, राइट ए टाइटल और नेम फॉर द स्टोरी. तो इसका पूरे पैसेज का हमें टाइटल देना है. टाइटल लिखेंगे प्राउड फ्रॉग. 6, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. स्माइल का अपोजिट बिग, हैप्पी, सैड, आउटसाइड, इनसाइड. पेज नंबर 133 की एक्टिविटी कंप्लीट हुई.